मुहर्रम का महीना आया। 10 मुहर्रम की तारीख को अल्लाह के नबी की नवाज से हजरत हुसैन की शहादत हुई। बड़े दर्दनाक तरीके से करबला में शहीद किया गया। उस शहादत को याद करने के लिए हजरत हुसैन के कब्र की एक शबी बनाई गई जिसको ताजिया का नाम दिया गया। मुसलमान नौजवान ताजिए निकाल करके या हुसैन का नारा लगा रहा है। ओ मुसलमानों, तुम्हें हुसैन की शहादत का गम है। उसी मुहर्रम की 1 तारीख को हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लूलू ने हमला करके उनको शहीद कर डाला। तुमने 1 मुहर्रम को हजरत उमर के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला। उसी मुहर्रम के पहले 17 जिलहिज्जा की तारीख को उस्मान गनी को उनके घर में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तुमने उस्मान गनी के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला, कोई अलम नहीं निकाला, कोई जुलूस नहीं निकाला। इस्लाम इन बिदात का नाम नहीं है मेरे भाई। अगर आप शहादतों का गम मनाएंगे तो साल की कोई तारीख ऐसी नहीं है जिस तारीख में किसी न किसी बड़ी शख्सियत की शहादत न हो। इस्लाम शहीदों के खून से इस्लाम की तारीख रंगीन है। अगर आप शहादतों का गम मनाएंगे और लोगों की पैदाइश की खुशी मनाएंगे तो साल की कोई तारीख बाकी नहीं बचेगी। इस्लाम बड़ा ही सिंपल दीन है मेरे भाई, इसको सिंपल ही रहने दो। इसमें बिदात मत निकालो, इसमें कोई नए नए काम मत निकालो। इंतकाल हो गया किसी इंसान का, तीसरे दिन आपने बिरयानी बनवा दी, आपने लंबा चौड़ा खाने का इंतजाम किया, पूरे खानदान के लोग आकर के दावत उड़ा रहे हैं। मेरे नाना का इंतकाल, मेरे नाना के घर में भी ये बिदात व खुराफात अंजाम दी जाती है। मैं समझाता हूँ, नसीहत करता हूँ, लेकिन बहरहाल है, माहौल है। जब तक अल्लाह हिदायत न दे इंसान के बस की बात नहीं है। नाना का इंतकाल हुआ, आज इंतकाल हुआ है, अगले दिन रात में बिरयानी बनाने की तैयारी चल रही है। मसाला पीसा जा रहा है, प्याज काटी जा रही है। मेरे मामू लोग बैठे थे, मैंने कहा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है? कल आपके बाप का जनाजा निकला था और आज आप बैठ करके दावत का इंतजाम कर रहे हैं। तो मेरे मामू की आंखों से आंसू आ गए। कहा कि बात आपकी बिल्कुल सही है, हमें भी ये चीज़ गलत लग रही है, मगर हम नहीं करेंगे तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? अगर हम नहीं करेंगे तो कल समाज ये कहेगा कि इनके बाप का इंतकाल हो गया, इन्होंने अपने बाप का तीजा नहीं किया, इन्होंने अपने बाप का 40वां नहीं किया, इन्होंने अपने बाप की बरसी नहीं की। इस गम ने हमको मारा कि लोग क्या कहेंगे। मेरे भाइयों, लोगों की परवाह मत करो। परवाह करना है तो अल्लाह और उसके रसूल की परवाह करो। हिसाब व किताब हमें अल्लाह की बारगाह में देना है। लोगों का क्या है? आप मरेंगे, लोग मिट्टी दे करके हाथ झाड़ के चले जाएंगे, लोग कब्र में आपके काम नहीं आएंगे, लोग आखिरत में आपके काम नहीं आएंगे। लोगों का क्या है मेरे भाई? इतना बड़ा जलजला आया तुर्की और सीरिया के अंदर, आराम से लोग होटलों में बैठ के खाना खा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अचानक जलजला आता है, न बीवी को शौहर की फिक्र है, न बच्चों को बाप की फिक्र है, न बाप को बेटे की फिक्र है। सब भाग रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए सब बेताब पड़े हैं। एक छोटे मोटे जलजले में हमने कयामत का नक्शा देखा है। सोचो मेरे प्यारे साथियों, जब कयामत के दिन का जलजला आएगा तो क्या आलम है। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। कयामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। वहाँ कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। जब वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा तो दुनिया में दूसरों की खुशी के लिए हम अल्लाह की शरीयत का खिलवाड़ न बनाए। मेरे प्यारे साथियों, बाप दादा ने क्या किया, समाज में क्या हो रहा है, माहौल में क्या चल रहा है, आप इसकी परवाह मत कीजिए, आप कुरान और हदीस पर अमल कीजिए। आज हमारे यहाँ की शादियों का हाल आप देख लीजिए। हमारे बहुत सारे नौजवान हर जलसे में तकरीर सुनने जा रहे हैं, अब्दुल गफ्फार साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ सेल्फी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आप जब शादी करते हैं तो आपको बाकायदा सामान तिजारत बना करके आपका सौदा किया जाता है? गरीब लड़की के बाप से सौदा किया जाता है कि शादी के मौके पर आपको ये चीजें देनी पड़ेगी। अगर आपके दिल में जर्रा बराबर गैरत है मेरे नौजवानों,
अगर इस जलसे में 500 नौजवान भी बैठे हैं, अगर 500 नौजवान ये दिल में इरादा कर लें कि हम अपनी शादी में जहेज नहीं लेंगे, हम अपनी होने वाले ससुर के ऊपर कोई बोझ नहीं डालेंगे, तो 500 फैमिलीज से आप इस बोझ को खत्म कर देंगे मेरे भाई। 500 गरीब बेटियों के बाप सुकून की सांस लेंगे अगर सिर्फ 500 नौजवान इस जलसे में यह तय कर ले कि हम जहेज नहीं लेंगे। हमारे यहाँ बिरादरी चलती है, कोई शेख है, कोई अंसारी है, कोई शेरशाबादी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मगर इन खुराफात की कोई बिरादरी नहीं है। शेख भी जहेज ले रहा है, अंसारी भी ले रहा है, शेरशाबादी भी ले रहा है, अहले हदीस भी ले रहा है, देवबंदी मसलक का भी ले रहा है। जहेज की और इन रस्मों की कोई बिरादरी नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते आप इस बुराई को खत्म करो मेरे भाई। आज हालात ये हो गए, पहले महीने में एक खबर आती थी कि कोई मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, मुर्तद हो गई। पहले महीने में, साल में एक खबर आती थी। अब रोजाना व्हाट्सएप पर खबरें आती हैं। नेहा अंसारी ने शादी कर ली रोहित के साथ, शबाना शेख ने शादी कर ली संजय के साथ। लड़की मुसलमान है, फेसबुक पर गैर मुस्लिम लड़के से दोस्ती कर रही है, उसको आई लव यू बोल रही है, उससे मोहब्बत का इजहार कर रही है, उसके साथ फोटो खींच करके उसके साथ अपने इश्क और मोहब्बत का चर्चा कर रही है, और फिर एक दिन उसके साथ भाग जाती है और उसके मजहब में दाखिल हो जाती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हम अपनी बेटियों को इस काबिल भी नहीं बना सके कि उन्हें रब की तौहीद की अहमियत समझा पाते, उन्हें इस्लाम की अहमियत समझा पाते, उन्हें ईमान की कद्र व कीमत समझा पाते। ये ईमान दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है मेरे भाई। ये ईमान वो चीज़ है जिसकी हिफाजत करने के लिए अगर जान देनी पड़े तो जान दे दी जाए, अगर माल कुर्बान करना पड़े माल कुर्बान कर दिया जाए, अगर बाल बच्चों को कुर्बान करना पड़े बाल बच्चों को कुर्बान कर दिया जाए। ये ईमान तो वो दौलत है। जब सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को जालिम अबू जहल ने जब उनके हाथ पैर को बांध दिया और जवान बेटे को उनके सामने बांध दिया, उनके शौहर यासिर को उनके सामने बांध दिया और सुमैया को ऑफर किया, ऐ सुमैया अगर तू इस्लाम को छोड़ दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, ऐ सुमैया तुझे टॉर्चर करना, तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। मगर सुमैया को इस दौलत की कीमत पता थी, सुमैया को ईमान की अहमियत पता थी। सुमैया के चेहरे पर मुस्कुराहट आती, अबू जहल इस दिल में ईमान दाखिल हो चुका है, अब ईमान निकलने वाला नहीं है। अबू जहल ने सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के कपड़े उतार दिए, मादरजात बरहना कर दिया, सर से पैर तक नंगा कर दिया, जवान बेटे के सामने मां को नंगा कर दिया। सोचो मेरे भाइयों, एक मां के लिए कितनी बड़ी अजियत की बात रही होगी। ऐ सुमैया मैं तेरी अजमत पर कुर्बान जाऊं, तेरे ईमान पर कुर्बान जाऊं, तेरी इस्तिकामत पर कुर्बान जाऊं। सुमैया ने इस अजियत को बर्दाश्त कर लिया, मगर ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तौहीद से समझौता नहीं किया। फिर जालिम अबू जहल ने बड़ी बेदर्दी के साथ उनकी शर्मगाह पर हमला करके उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया। सुमैया ने शहादत दे दी, अपनी जान दे दी, मगर अपनी तौहीद से समझौता नहीं किया। ईमान तो वो चीज़ है मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, जिसको बचाने के लिए सुमैया शहीद हो गई, और आज आपकी जवान बेटियां इस ईमान का सौदा कर रही हैं और इश्क और मोहब्बत के नाम पर गैरों के साथ इस्लाम को छोड़ करके जा रही हैं। बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है और हम और आप जहेज लेके लेने देने में मगन बने हुए हैं। हम और आप अपने फजूल के रस्म रिवाज में मगन बने हुए हैं। हमने अपनी बेटियों को कॉलेजों में पढ़ाया, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, हमने आला तालीम अपनी बेटियों को दिलाई, मगर अपनी बेटियों को इस काबिल नहीं बना सके कि उनको तौहीद की अहमियत बताते, उनको ईमान की कदर व कीमत बताते। दीनी तालीम के नाम पर हमारे यहाँ क्या है, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हाफिज जी से कहा, हाफिज जी मेरी बिटिया को कुरान पढ़ा दीजिए। हाफिज जी घर में आए रट्टू तोते की तरह, उन्होंने कुरान का नाजरा हमारी बिटिया को पढ़ा दिया। माफ़ कीजिएगा, नाजरा कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है। नाजरा कुरान पढ़ करके आपकी बेटी को यह नहीं पता चलेगा कि पर्दा किस चीज़ का नाम है।